सर ट्रम्प क्या कर कर मानेंगे, और ये युद्ध जो है इसको कब तक चलाएंगे? देखिए, उम्मीद तो देखिए हमारी ऐसी थी कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो जी ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन ज्यादा देर लंबा टिकेगा नहीं और हो सकता है हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगा। बट हमने देखा 4 साल से युद्ध हो रहा है। जी जी। अभी भी ये मान के चल रहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा लोकेशन है जहाँ से दुनिया का 20% कच्चा तेल या बाकी भी शिपमेंट से वो वहां से ट्रांसफर होता है। तो ये बंद नहीं होना चाहिए था, बट वो भी हो गया। जी अब साथ में ये है कि मान डोनाल्ड ट्रंप खुद मान रहे थे कि हफ्ता भर लगेगा, बट जिस ढंग से अभी अपडेट आ रही है कि ईरान ने पहले सस्ते ड्रोन से महंगी मिसाइल इम्पैक्ट हुआ है और लग जी। रहा नहीं है कोई भी एक स्टेप बैक करे। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका इम्पैक्ट अभी से हम देख रहे हैं कच्चे तेल पे दिखने लगे, जहाँ पे $120 का लेवल हमने अभी टच होते हुए देखा। लगभग 90% की तेजी पिछले 3 महीनों के अंदर कच्चे तेल में आई। इससे जी इससे पहले ये तेजी 1990 में आई थी ऐसा। तो मुझे लगता है कुछ बड़ा ही इवेंट हो रहा है। $200 बोलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आज मॉर्निंग में अपडेट आया था कि इमरजेंसी ऑयल रिजर्व से वो ओपन कर दिए गए हैं। जी। अब जैसे इंडिया पहले रशिया से ले रहा था, अब वेनेजुला से ले रहा था, अब उसकी जगह पे वापस रशिया सप्लाई कर रहा है। बट यस, हम बोल सकते हैं कि जो हमने कोविड के बाद देखा था तेजी रशिया यूक्रेन में कि $138, तो 138 140 जा सकता है। जितना डिले होगा इस वॉर को उतनी तेजी ज्यादा बनेगी। सर एक चीज हमने देखी, जब भी तनाव बढ़ता है तो सोने चांदी की कीमतें जो हैं उसमें तेजी देखने को मिलती है, लेकिन अभी जो जिस तरह मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, सोने चांदी की कीमतों में गिरावट हम देख रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई और वजह भी है? सौरभ जी, बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि जनरली हमको बचपन से यही सिखाया जाता है कि लड़ाई होगी तो सोना बढ़ेगा। जी लेकिन इस बार विपरीत हुआ। पिछले सोमवार से ही हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लड़ाई बढ़ते जा रही है वैसे वैसे सोना गिरते जा रहा है, मतलब तेजी नहीं आ रही। मुझे लगता है इसके 3 4 कारण है। सबसे पहला कि जब लड़ाई जैसी सिचुएशन होती है इक्विटी में सेल ऑफ आता है। हम जी। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ देख रहे हैं। अब वो नुकसान से बचने के लिए जहां पे भी पॉजिटिविटी दिखती है वहां पे भी सेलिंग आ जाती है, जो सोने और चांदी पे भी दबाव ला रहा है। दूसरा, मार्जिन बढ़े हुए। देखिए, कभी भी कोई बड़ी तेजी आती है वहां पे लिवरेज मार्जिन बढ़ता है। मतलब जिसके पास लिवरेजिंग है वो बढ़ा सकता है, वो होता है मार्जिन। जी एक्सचेंजेस में हमने देखा 1 फरवरी ऑनवर्ड्स ही मार्जिन कंटिन्यू बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो स्पेकुलेटर्स है वो बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहे। तीसरा, ऑलरेडी भाव में बहुत बड़ी तेजी आ चुकी थी और ऐसा नहीं कि यूएस ईरान का लड़ाई बस अभी 7 दिन पहले ही चालू हुआ, ये पिछले साल से चल रहा था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट का जो वॉर प्रीमियम होता है वो डिस्काउंट कर गया। एंड इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि उतनी बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। हाँ, जी। ये टेम्पररी हो सकता है कि कभी भी एक साथ जब सेल ऑफ आता है तो सोने चांदी में भी सेल ऑफ आता है, बट उसके बाद सोने चांदी को सपोर्ट मिल जाता है। तो यस, एक बार मुझे लगता है कि सोने चांदी में गिरावट है वो कंटिन्यू रह सकती है। सर अगर ये जो क्रूड ऑयल है इनके दाम जो बढ़ते हैं तो इसका हम सोने चांदी की कीमतों पर कैसा असर देख सकते हैं? पॉजिटिव असर देखेंगे इन फ्यूचर या फिर निगेटिव असर देखेंगे? देखिए, कच्चा तेल बढ़ना मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो सोने को सपोर्ट मिलता है। बट जी अगर कच्चा तेल कंटिन्यू अगर 120 30 डॉलर पे खड़ा रहता है तो ये इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी लेके आ जाता है और डिफ्लेशन की तरफ मार्केट चले जाता है, क्योंकि डिमांड खत्म हो जाती है। जी। जी अगर देखिए धीरे धीरे कच्चा तेल बढ़ता है तो मतलब इकोनॉमी अच्छा कर रही है, सोने में गिरावट रहेगी। लेकिन अभी ये दो धारी तलवार हो जाता है। तो मुझे लगता है कच्चा तेल अगर कंटिन्यू रहता है तो ये इकोनॉमी के लिए खराब है। और ऐसे समय में हमने पिछले हफ्ते देखा था कि ब्लैक रॉक ने भी कुछ जो हम बोलते हैं ना फंड फ्लो आ रहा जी। था उनको रिडिम्पशन के लिए, उसको भी कम कर दिया था। तो मुझे लगता है टेम्पररी ये गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि कच्चे तेल की वजह से इक्विटी मार्केट में और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगा और उसके चलते जो सेल ऑफ रहेगा, बाइंग कोई भी करता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो टेम्पररी मुझे लगता है कि गिरावट चलती रहेगी जब तक कच्चा तेल ऊपर रहेगा।